एकांकी संचय पाठ 6 दीपदान भाग 2। लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि बनवीर ने राज सिंहासन प्राप्ति की महत्वाकांक्षा के कारण असमय दीपदान उत्सव का आयोजन किया, जिससे वह नगर निवासियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करके अपने मार्ग के कंटक अर्थात उदय सिंह की हत्या करके निष्कंटक राज्य प्राप्त कर सके। पर धायमा पन्ना बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती है और उदय सिंह को वहां जाने से रोक लेती है। तभी वहां रावल स्वरूप सिंह की बेटी सोना आती है और उदय सिंह को अपने साथ उत्सव में ले जाने के लिए बार बार आग्रह करती है। अब आगे। जब पन्ना सोना से कहती है कि राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे लिए भाग्य की बात है, तब सोना पन्ना से कहती है, भाग्य भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे अपने आप से ही आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीतियों से अधिक दिनों तक। सोना पन्ना की बात को काट कर कहती है, धायमा, तुम तो विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीखकर, धायमा। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आग में किरकिरी बनकर कसकेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। पन्ना सोना को बलिदान और देशभक्ति का संदेश देना चाहती है। सोना शांत स्वर में कहती है, समझ लिया धायमा, समझ लिया। पन्ना, तो जाओ यहाँ से। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति न हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। सोना, यह सब मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। सोना धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। सोना के जाने के बाद पन्ना सोचती है, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव,
कुंवर उदय सिंह के लिए बार बार बुलावा, यह सब क्या है? तभी पन्ना को पुकारते हुए उसके बेटे चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो माँ। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली ही तो है। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच ही आ गई हो। पन्ना, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को जाने नहीं दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी इनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा न मान जाएगी माँ। पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। पन्ना चंदन के द्वारा उदय सिंह और सोना के संबंध में सुनने के बाद अपने पुत्र चंदन से ही उसके संबंध में पूछती हुई कहती है कि तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ, जिसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती माँ। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। पन्ना को चंदन की सुरक्षा की भी चिंता है। वह उत्सव के संबंध में भी जानना चाहती है, इसलिए चंदन से पूछती है, हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो यह सब अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों, भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया माँ। पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, मैं वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना, मेरा भूला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है और तभी शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई,
धाय माँ। पन्ना, कौन? कौन? शामली। शामली बिलखते हुए, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली, कहाँ है कुंवर जी? पन्ना अंदर की तरफ भागती है बिलखते हुए। शामली, हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब वह शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश करती है। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे। वे तलवार लिए हुए ही भूमि पर सो गए। तलवार उनके हाथों से थोड़ा खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय, महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। पन्ना सिसकने लगती है। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता ही था, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियाँ लेकर रोने लगती है। पन्ना, आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव है कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों के साथ कोई न कोई कांड रच देता। एकांकी संचय।